प्यारे साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों आज के 10 मिनट के शो में हम कवर करने वाले हैं जनजातीय आंदोलन। साथियों जब हमारे देश में अंग्रेजों का अधिकार नहीं था तो हमारे देश में जितने भी जंगल थे, नदियां थी, पहाड़ थे, उन पर जो है जनजातीय लोगों का अधिकार था। अभी भी आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, असम चले जाइए, नागालैंड चले जाइए, तो वहां पे भी जनजातीय लोगों का जंगलों पे अधिकार है, पहाड़ों पे अधिकार है। लेकिन जब हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों का भारत पे नियंत्रण हो गया, अधिकार हो गया, तो उन्होंने इनकी जमीन को हड़पने की कोशिश की, जंगलों को कब्जा करने का कोशिश किया और उसके बाद जो है बहुत सारे टैक्स लागू कर दिए। इसको लेकर जनजातियों, जितने भी जातियां थी, जनजातियां थी, इन्होंने आंदोलन कर दिया, कभी टैक्स को लेकर, कभी जमीन हड़पने को लेकर और कभी जो है कब्जा करने को लेकर। उसी को आज हम कवर करने वाले हैं। इससे एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है, तो अभी 10 मिनट में हम पूरा जनजातीय आंदोलन कवर करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमको पढ़ना है जनजातीय आंदोलन। भारत में जितने भी प्रमुख जनजातीय आंदोलन या विद्रोह हुए हैं उसी के बारे में हमको समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं सन्यासी विद्रोह। नाम से ही लगता है सन्यासी विद्रोह, मतलब यह साधु सन्यासियों पे कोई ना कोई टैक्स लगाया हो गया होगा, कोई ना कोई ऐसा चीज किया हो गया कि सन्यासियों ने विद्रोह करने पर उतारू हो गए। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में। कब हुआ था? 1783 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ है क्या आपका जनजातीय आंदोलन। याद रखिएगा 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में। ये क्षेत्र कौन सा है? तो बंगाल और बिहार में हुआ है। बंगाल और बिहार में ये जनजातीय आंदोलन चला था 1763 से 1800 के बीच में। उसके बाद विद्रोही नेता कौन है? तो सन्यासी शंकराचार्य के अनुनायी। जो सन्यासी शंकराचार्य के अनुनायी हैं, इन्हीं जो है वो विद्रोही नेता हैं। उसके बाद कारण क्या है? हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासियों की तीर्थ यात्रा पर अंग्रेजों द्वारा टैक्स लगाया जाना। भैया सन्यासी लोग क्या करते हैं, साधु लोग क्या करते हैं, बाबा लोग क्या करते हैं? ये हमेशा तीर्थ यात्रा पर रहते हैं। कभी अमरनाथ यात्रा, कभी केदारनाथ यात्रा, कभी बद्री धाम, कभी संगम, तो कभी नासिक, कभी उज्जैन। ये हमेशा तीर्थ यात्राओं पे चलते रहते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि इन सन्यासियों की तीर्थ यात्रा पे टैक्स लगा दिया। अब भैया सन्यासी के पास पैसा कहां से आएगा? वो तो वैसे भगवान के भरोसे जी रहा होता है, भजन भाव करके अपना जीवन यापन करता है। शाम को एक भोजन मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है, तो उस पर टैक्स लगा दिया। जब अंग्रेजों ने इस पर टैक्स लगा दिया तो इन सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया टैक्स को लेकर, और उसी को कहा गया सन्यासी विद्रोह। तो नाम से ही जान जाइएगा कि कहीं ना कहीं सन्यासियों पे कोई टैक्स लगाया गया होगा, इसीलिए जो है इसको नाम को दिया गया सन्यासी विद्रोह। क्या नाम दिया गया? सन्यासी विद्रोह दिया गया। अच्छा, इसका एविडेंस कहां से मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 के रचित उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख है कि सन्यासी विद्रोह जो 1763 से 1800 के बीच में हुआ है, ये सन्यासियों पर टैक्स लगाए जाने के कारण अंग्रेजों द्वारा हुआ था। अगला है पागलपंथी विद्रोह। अब भैया पागलपंथी विद्रोह, तो पागलपंथी मतलब पागल, कुछ ऐसा वर्ड यूज किया गया है कि जैसे लग रहा है कि पागलों पे जो है कुछ किया गया होगा। देखते हैं, ये जो है 1813 से और 31 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। कारण की बात करें तो जमींदारों व साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। इसमें किसके खिलाफ किया गया था? जमींदारों व साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। पहले हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी, पहले हमारे देश में साहूकारी प्रथा थी। तो वो प्रथा जो है जब इस समय थी तो वहां पे ये लोग क्या करते थे? टैक्स असूलते थे। क्या करते थे? टैक्स असूलते थे। क्षेत्र क्या है? बंगाल है। बंगाल में भैया सबसे ज्यादा ये विद्रोह किया गया है। क्षेत्र कौन सा है? बंगाल है। विद्रोही नेता कौन है? टीपू हैं। और उसके बाद है पागलपंथी, एक प्रकार का अर्थ धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथी का मतलब ये मैड से संबंधित नहीं है, पागल से संबंधित नहीं है, ये एक आर्थिक धर्म संप्रदाय था जिसे पागलपंथी कहा गया है। और ये विद्रोह हुआ था कहां पे? बंगाल में हुआ था। अगला विद्रोह है फराजी या फैराजी विद्रोह।
फराजी मतलब फर्जी है भैया। 1820 से 1858 के बीच में हुआ है। क्षेत्र क्या है? बंगाल है। बंगाल के क्षेत्र में हुआ है फैराजी या फैराजी विद्रोह। उसके बाद विद्रोही नेता कौन है? तो दुदू मियां है, मोहम्मद मोहसिन। दुदू मियां, जिन्हें मोहम्मद मोहसिन के नाम से जाना जाता है, ये बंगाल में विद्रोह हुआ है। कारण क्या है कि जमींदारों और अंग्रेजों की जबरन असूली और अत्याचार के खिलाफ संगठित हुए किसानों का एक किसान आंदोलन। ये भैया क्या हुआ? जमींदारों और अंग्रेजों की जबरन असूली। हमारे देश में जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो अंग्रेज तो टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साहूकार और जमींदार भी अपना टैक्स बढ़ा देता है। जब जमींदार टैक्स बढ़ा देता है और जमींदार अंग्रेजों के दबाव में आके जो है वो टैक्स बढ़ा देता है, तब जहाँ पे टैक्स बढ़ा देता है तो इन लोगों ने क्या किया? एक संगठन बनाया और जमींदार और अंग्रेजों की जबरन असूली और अत्याचार के खिलाफ एक किसानों का बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसे कहा गया है फैराजी या फराजी आंदोलन। क्या कहा गया है? फराजी या फराजी आंदोलन, जो कहां हुआ है? बंगाल में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कोल विद्रोह। क्या? कोल विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र क्या है? झारखंड है। छोटा नागपुर पठार। क्या? छोटा नागपुर पठार। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, कोल से आ जाता है कोयला, और कोयले के लिए भारत में सबसे जो प्रसिद्ध जगह है वो झारखंड है। क्या है? कोडरमा झारखंड। याद रखिएगा, कोडरमा झारखंड जो है ये कोयले के लिए बहुत फेमस है। तो कोल से हो जाएगा झारखंड, और छोटा नागपुर पठार जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। विद्रोही नेता की बात करें तो बुद्धू भगत है। कौन है? बुद्धू भगत है। भैया बुद्धू भगत जो है वो कोल आंदोलन के नेता हैं। कारण क्या है? साहूकार व अंग्रेजों के द्वारा बड़ी मात्रा में जमीन हड़प कर असूली करना। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे साहूकार व जमींदार बड़ी मात्रा में जमीन हड़पते थे और इनसे टैक्स वसूलते थे। इसी के कारण कोल विद्रोह यहाँ पे किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? झारखंड व छोटा नागपुर पठार में। उसके बाद बात करते हैं खांसी विद्रोह। भैया खांसी खुर्रा जिसको आती है, खांसी, आप भीग जाओगे खांसी आएगी, ठंडी लग जाएगी खांसी आएगी, आइसक्रीम खा लोगे तो आपको जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी मेरे लल्ला। क्षेत्र क्या है? असम। असम के क्षेत्र में खांसी आंदोलन हुआ है। विद्रोही नेता क्या हैं? तीरथ सिंह हैं। याद रखिएगा, तीरथ सिंह विद्रोही नेता हैं। किसके? खांसी आंदोलन के। कारण क्या है? अंग्रेजों द्वारा वहां की स्थानीय जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना इस आंदोलन का मुख्य कारण है। भैया जब असम में रोड बन रही थी, क्या बन रही थी? रोड बन रही थी, अंग्रेजों ने वहां के जनजातियों को जबरन वहां पे लगा दिया। मतलब पैसा भी नहीं देना, बेगारी। गांव में कहते हैं भैया चलो हमारा कमुआ करवा दियो, मतलब बेगारी। मतलब बेगारी की मतलब खाना वाना खा लेना, पानी वानी पी लेना, नाश्ता कर लेना, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन भैया यहाँ पे रिंकू पिंकू की फीस भी जमा करना है, पढ़ाई भी करना है, उनको खाना भी खाना है। उनको हमारे खाना खाने से तो होगा नहीं, तो शाम को पैसा चाहिए। लेकिन ये लोग पैसा नहीं देते थे। सड़क निर्माण में इनको जबरदस्ती मार पीट के जो है वहां पे काम करवा रहे थे। इसीलिए यहाँ पे कौन सा आंदोलन हुआ है? खांसी आंदोलन हुआ है। कौन सा आंदोलन? खांसी आंदोलन। और तीरथ सिंह जो है इसके नेता हैं। अगला है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह जो हुआ 1840 से 1872, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूका विद्रोह भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कूका विद्रोह से। उसके बाद क्षेत्र कौन सा है? तो पंजाब है। क्या? पंजाब। पंजाब लोग को कूका 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 कूकी, समझे कि नहीं? विद्रोही नेता कौन है? तो भगत जवाहरलाल, इनको सियान साहब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको सियान साहब भी कहते हैं, भगत जवाहर मल को। अच्छा, कारण क्या है इसका? तो पंजाब में एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, धीरे धीरे विद्रोह राजनीति विद्रोह बन गया था। ये कूका आंदोलन है, ये सबसे पहले एक धार्मिक आंदोलन बना था, बाद में जो है ये धीरे धीरे संगठित होकर राजनीतिक विद्रोह में बदल जाता है। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोगों को कूका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिखों के नामधारी संप्रदाय को कूका कहते हैं, इसीलिए इस आंदोलन को कूका कहा गया है। सिखों के नामधारी संप्रदाय को कूका कहते हैं, इसीलिए इस संप्रदाय को कूका कहा गया है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है मुंडा विद्रोह। भैया मुंडा विद्रोह कहते हैं मुंडा मुंडी, मुंडा मुंडा गोरी को देख के दीवानिया हो गया, समझे कि नहीं? गाना भी है। क्षेत्र कौन सा है? झारखंड, छोटा नागपुर पठार।
चलिए, झारखंड और छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार आपका महाराष्ट्र में है। और उसके बाद जो है झारखंड आपका स्टेट है जहां पर कोयले के लिए प्रसिद्ध है। विद्रोही नेता जो है ये बिरसा मुंडा है। कौन? बिरसा मुंडा। याद कीजिएगा, बिरसा मुंडा का हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान है। कारण क्या है? साहूकारों व अंग्रेजों के द्वारा लोगों की जमीन हड़पने व कर वसूली, जितने भी आंदोलन हुए हम बता रहे हैं, ये सब टैक्स वसूलने, जमीन हड़पने के कारण हुए हैं, जबरन काम करवाने के कारण हुए हैं। कहीं ना कहीं इनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी, परेशान किया गया है, तभी ये आंदोलन किए हैं। इस विद्रोह में मुंडा लोगों ने अंग्रेजों को जबरदस्त शिकस्त दी थी। भैया जब आंदोलन किया गया मुंडा जो है लोगों को, तो मुंडा जनजातीय थी। मुंडा जनजातियों ने अंग्रेजों को बहुत बड़ी शिकस्त दी, बहुत बड़ी सबक दी। फिर अंग्रेज ठंडे हो गए, फिर इनके ऊपर जो है टैक्स हटा दिए और जो है इनकी जमीन वापस कर दिए। अगला है चुआर विद्रोह। क्या है? चुआर विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी के बीच में चुआर विद्रोह हुआ है। उसके बाद जो है क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्र बंगाल के बाकुंडा क्षेत्र में। कहाँ पे? बंगाल के बाकुंडा क्षेत्र में ये चुआर विद्रोह हुआ है। विद्रोही नेता कौन है? नेता दुर्जन सिंह और करणगढ़ की रानी दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन सिंह, नाम तो सुना होगा, डाकू दुर्जन सिंह। ये वही दुर्जन सिंह हैं जो यहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं। शिरोमणि के अलावा बहुत से अन्य नेता शामिल थे। कारण क्या है? चुआर लोग जंगल साफ सफाई करके खेती करते थे और जंगली पशु पक्षियों का शिकार करके गुजारा करते थे। अंग्रेजों ने उनकी जमीन को हड़प लिया। भैया चुआर लोग क्या करते थे? जंगलों को साफ सफाई करके खेती करते थे, लेकिन अंग्रेज आए, इनकी उन खेतों को ले लिया और इनके पशुओं को ले लिया, तो इसीलिए इन्होंने विद्रोह किया। इस विद्रोह को कहा गया चुआर आंदोलन। क्या कहा गया? चुआर आंदोलन या चुआर विद्रोह कहा गया। अगला है पहाड़िया विद्रोह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। पहाड़िया विद्रोह क्षेत्र क्या है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 स्टेटों में। भैया बंगाल, बिहार और उड़ीसा तो एक ही प्रांत था अंग्रेजों के समय में। बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में, 1936 में भैया बंगाल से फिर अलग हुआ उड़ीसा, तो ये प्रांत था, बंगाल का ही भाग था। विद्रोही नेता कौन से हैं? तिलक मांझी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राजस्व वसूली और जमीनों पर कब्जे के खिलाफ पहाड़िया आदिवासियों के आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन? तिलक मांझी। एक मांझी भैया बिहार झारखंड में हुए थे। मांझी, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भैया मांझी ने वहां पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया था, समझे कि नहीं? ऐसे जीवन में सबको होना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए। जब तक अपने लक्ष्य को ना पा जाओ, शांत बैठने का नाम मत लो, समझे कि नहीं? तो तिलक मांझी ने यहाँ पे आदिवासियों को जो ऊपर टैक्स वसूली जबरन लगाया गया था, उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने का साथ दिया तिलक मांझी ने। और ये हुआ था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। साथियों आज के 10 मिनट के शो में हमने कवर किया आदिवासियों का, जनजातियों का आंदोलन, विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, मुंडा विद्रोह। ये जितने भी विद्रोह या आंदोलन आपको बताए हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कब हुआ, ये किस क्षेत्र में हुआ, उसके बाद इनका नेता कौन था, किस कारण हुआ है, टैक्स लगाने के कारण की, जमीन हड़पने के कारण की, तीर्थ यात्राओं पे टैक्स लगाने के कारण। ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ था जो सन्यासियों के तीर्थ यात्राओं पे टैक्स लगा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा और वहां पे आंदोलन हो गया था? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। इससे संबंधित हम आपके प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, जिससे आपका जो मजबूती है बहुत अच्छे से हो जाए। इस समय जितने भी पेपर होने वाले हैं साथियों, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, उसके बाद यूपी आरओ, बिहार बीपीएससी, यूपी पुलिस और उसके बाद जो है बिहार पुलिस, सबके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले 10 मिनट के शो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए।